नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि पावलो के अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है। ये जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप लोग यूपी टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, बिहार का एसटेट दीजिए या रीट का एग्ज़ाम हो, या फिर यूजी और पीजी साइकोलॉजी से आप लोग दे रहे हैं कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी, तो उसमें क्या होता है, इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इसके एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। हमने एक स्लाइड के तौर पे भी इसको एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ किया है इसके क्वेश्चंस को, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा कि कैसे ये आपके एग्जामिनेशन में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होते हैं, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आज का जो हम लोग क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है पावलो का। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसे सिर्फ क्या होता है, साइंटिस्ट के नाम से भी आपके क्वेश्चन कभी कभी आप लोग देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि पावलो किस देश के साइंटिस्ट थे, यानी कि पावलो रशियन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, या फिर इंडियन साइंटिस्ट थे, या फिर आपके फोर्थ ऑप्शन में दे देगा कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोगों को मालूम रहेगा कि पावलो रशियन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, या फिर इंडियन साइंटिस्ट थे, तब तो आप लोग टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते चले हैं कि पावलो के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समरी किया गया है। तो देखेंगे कि पावलो जो थे वो रूसी वैज्ञानिक थे, यानी कि रशियन साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पावलो को 1904 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला था। पावलो जो साइंटिस्ट थे, इन्हें 1904 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला था, और उन्होंने अपना जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये किस पे इन्होंने किया था, तो कुत्ते पर इन्होंने किया था। देखिए, यहाँ से भी आपके को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि पावलो ने अपने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस जानवर पे किया था। देखिए, ऑप्शन में हो सकता है कि कुत्ते पर, कबूतर पर, चूहा पर, या फिर बिल्ली पर, या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं, नन ऑफ द एबव दे सकता है। तो आप लोग टिक करेंगे कि पावलो ने जो अपने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट है पाचन क्रिया पर शोध किया। इन्होंने कुत्ते की पाचन क्रिया पर इसका क्या किया था, शोध किया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन में कभी कभी देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि अनुबंधन का जनक किसे कहते हैं, तो पावलो जो है उन्हीं को क्या कहते हैं, अनुबंधन का जनक कहते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से आप लोग देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। पावलो जो है साइंटिस्ट है, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये रशियन साइंटिस्ट थे। पावलो जो थे वो रशियन साइंटिस्ट थे। 1904 में 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज़ से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है, ये किस पे किया था, कुत्ते पर किया था। पाचन क्रिया पर शोध किया, कुत्ते के पाचन क्रिया पर शोध किए थे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अनुबंधन का जनक भी किसे कहते हैं, तो पावलो को कहते हैं। यहाँ से आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में ऑप्शनल जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है पेपर, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पावलो सिद्धांत के अन्य नाम। पावलो सिद्धांत को किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे कि पावलो सिद्धांत को किन अन्य नामों से जाना जाता है। पावलो सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इसे हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का भी सिद्धांत कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है अनुबंधन का सिद्धांत। इसे हम लोग अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसके अन्य नाम क्या क्या है। फर्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सेकंड है अनुबंधन का सिद्धांत, थर्ड है अनुबंधन का सिद्धांत, और फोर्थ है क्लासिकल थियरी के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं।
क्लासिकल थियरी के नाम से हम लोग क्या होते हैं इसे जानते हैं। नेक्स्ट है अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। पावलो के सिद्धांत को किन अन्य नामों से जानते हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है। तो आप लोग देखिए ये जितने भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं इसको आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी ऑप्शन इसमें से आता है तो आप लोग उस पर टिक कर सकते हैं। पावलो सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत फर्स्ट है, सेकेंड क्या है अनुबंधन का सिद्धांत है, थर्ड है अनुकूलन का सिद्धांत, एडॉप्टेशन फोर्थ है, क्लासिकल थियरी है, फिफ्थ है अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या लास्ट है परंपरागत सिद्धांत। इसे एस प्रकार का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या एस प्रकार के सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि पावलो की जो सिद्धांत है इसको किन किन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है टॉपिक है ये है पावलो एस प्रकार। देखिए मैंने कहा ना कि इसको एस प्रकार के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि इसका प्रयोग कैसे किए थे। पावलो जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है इसको प्रयोग इन्होंने इसका कैसे किया था, तो इसको एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। पावलो ने जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, पावलो जब कुत्ते के सामने क्या करते हैं भोजन को रख दिया उन्होंने, तो क्या होता है ना कि कुत्ते के मुंह में भोजन यहाँ पे देखिए जब कुत्ते के सामने भोजन को रख दिया तो जो हमारा यहाँ पे भोजन है जो फूड है ये क्या कैसा वर्क करता है, तो स्टिमुलस का वर्क करता है, एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है। तो जैसे ही भोजन को रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। जैसे कुत्ते को सामने भोजन को रखा तो कुत्ते ने भोजन को देखते ही उसके मुंह में लार आने लगे उसके मुख से। तो भोजन जो है वो स्टिमुलस का वर्क करता है और लार का आना, कुत्ते के मुँह में लार का आना ये क्या है अनकंडीशंस रिस्पॉन्स है। यहाँ पे कुत्ते के मुख में लार का आना क्या है अनकंडीशंस रिस्पॉन्स है। सेकेंड पॉइंट है फिर भोजन देने से पहले क्या होती है घंटी बजाई उन्होंने। फिर क्या होता है सेकेंड पॉइंट में क्या करते हैं पावलो जब कुत्ते को भोजन देते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं कि घंटी को बजाते हैं। और घंटी यहाँ पे जो घंटी बजाते हैं भोजन को साथ में रख के तो क्या होता है न्यूट्रल स्टिमुलस का, भोजन जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस का वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है अब कुछ समय बाद पावलो क्या करते हैं केवल घंटी ही बजाते हैं और सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनने के पश्चात ही कुत्ते के मुख में क्या होता है लार आने लगता है। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि पावलो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट में है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कुत्ते को भोजन दिया जाता है और भोजन को देख कर ही, फर्स्ट पॉइंट है कि कुत्ते को भोजन दिया जाता है और भोजन को देख के ही कुत्ते के मुख में लार आता है। ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होता है फिर भोजन को क्या करते हैं हम लोग जो कुत्ते को भोजन देते हैं पावलो वो घंटी बजाने के साथ देते हैं तो उसके मुख में लार आता है। सेकेंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया कुछ टाइम बाद पावलो क्या करते हैं कि घंटी सिर्फ बजाते हैं और घंटी बजाने के साथ ही कुत्ते के मुख में क्या होता है लार आने लगता है। तो हम लोग देखेंगे इसके इम्पोर्टेंस क्या है, एलिमेंट क्या है। फर्स्ट है अनकंडीशंस स्टिमुलस। भोजन जो है ना भोजन इसमें क्या होता है भोजन क्या करता है तो भोजन जो है वो अनकंडीशंस स्टिमुलस का वर्क करता है। अनकंडीशंस स्टिमुलस यहाँ पे भोजन जो है अनकंडीशंस स्टिमुलस का क्या करता है वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है अनकंडीशंस रिस्पॉन्स और भोजन को देखते ही कुत्ते के मुख में लार आना ये क्या है अनकंडीशंस रिस्पॉन्स है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। नेक्स्ट है न्यूट्रल स्टिमुलस। घंटी के साथ जो है घंटी बजा के भोजन को देते हैं कुत्ते को तो उसके मुख में लार आता है। तो यहाँ पे घंटी है वो न्यूट्रल स्टिमुलस का वर्क करता है। और नेक्स्ट है घंटी सिर्फ बजाने के बाद ही नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है सिर्फ घंटी बजाने के बाद ही कुत्ते के मुख से लार आने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है घंटी बजाने के बाद ही कुत्ते के मुख से लार आने लगता है। ये क्या है कंडीशंस स्टिमुलस है, यानी कि प्रशिक्षण के बाद सिर्फ घंटी बजाने के बाद कुत्ते के मुख में लार आने लग रहा है। यहाँ पे घंटी क्या हो रहा है कंडीशंस स्टिमुलस की तरह वर्क कर रहा है। और नेक्स्ट है कंडीशंस रिस्पॉन्स। घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुख में लार आना ये क्या है कंडीशंस रिस्पॉन्स। यहाँ पे कुत्ते के मुख में लार
लाराना ये क्या हो रहा है, घंटी की आवाज़ सुनकर, तो ये कंडीशंस रिस्पॉन्स हो गया। तो फर्स्ट है अनकंडीशंस स्टिमुलस, सेकेंड है कंडीशंस रिस्पॉन्स, थर्ड है न्यूट्रल स्टिमुलस, आपकी जो घंटी होगी वो न्यूट्रल स्टिमुलस की वर्क कर रही है। कंडीशंस स्टिमुलस, घंटी की सिर्फ आवाज़ सुनना और उसके बाद कुत्ते के मुख में लाराना क्या है, कंडीशंस रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए होने वाला है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का पॉइंट है कि पाउलो ने अपने सिद्धांत का आधार, पाउलो ने अपने सिद्धांत का जो इनका क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसका सिद्धांत का आधार क्या माना है, अनुबंधन को माना है, अनुबंधन को माना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि अनुकूलित अनुक्रिया का जो पाउलो का अनुकूलित अनुक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग थी, इसका बेस क्या था, इस सिद्धांत का आधार क्या था। तो आप लोगों ने टिक मारना है अनुबंधन, अनुबंधन को ही पाउलो ने अपने सिद्धांत का आधार माना था। नेक्स्ट है क्या है, अब हम लोग जान जाते हैं कि अनुबंधन क्या है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच में साहचर्य स्थापित होता है। उद्दीपन क्या होता है, हमारा स्टिमुलस होता है, उद्दीपन क्या होता है, स्टिमुलस होता है, और अनुक्रिया क्या होती है, तो उद्दीपन देखेंगे स्टिमुलस हो गया और अनुक्रिया जो होता है वो रिस्पॉन्स होता है, और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है, वही क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है, वो क्या होता है, अनुबंधन होता है। यानी कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, या जोड़े रहते हैं, ये जो बॉन्ड है एक दूसरे को जोड़े रहता है। तो ये स्टिमुलस और ये हो गया रिस्पॉन्स हो गया। नेक्स्ट है ये वही देखिए, यहाँ पे है एस और आर, स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एस से स्टिमुलस हो गया और रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो साहचर्य एक स्थापित होता है, जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, अनुबंधन होता है। पाउलो के इस अनुबंधन सिद्धांत को ये क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशन कहते हैं। पाउलो के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशन कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता है, आप लोगों को जो कंटेंट मिल रहा है ये बहुत ही समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी इससे शेयर कीजिए, और जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे नोट दिया है, नोट पाउलो के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार आना एक क्या है, अस्वाभाविक क्रिया है। जब घंटी के माध्यम से लार आना, जैसे कि सिर्फ घंटी बजाई जाती है और कुत्ते के मुख में लार आ जाता है, तो ये क्या है, एक अस्वाभाविक क्रिया है। अतः घंटी एक क्या है, अनुकूलित, अनुबंधित और अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। नेक्स्ट है, पाउलो के अनुसार व्यक्ति जब किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य, पाउलो के अनुसार जब व्यक्ति किसी भी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य या अनुक्रिया करता है, तो अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ भी क्या करता है, अनुबंधन कर लेता है। इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि देखिए इसका क्या होता है। एग्जाम्पल हम देते हैं, तो कक्षा में इसका प्रयोग कैसे होता है, स्टूडेंट लाइफ में इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, बच्चे कक्षा में इसका प्रयोग कैसे होता है। तो विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद कर लेना। जैसे देखते हैं वहाँ पे क्या होता था, घंटी बजता था, तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि जो पाउलो का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसका क्या यूज है स्टूडेंट के लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में, तो इसको हम लोग समझते चलते हैं, इससे रिलेट करते चलते हैं। तो कक्षा में प्रयोग कैसे होता है, विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना। वहाँ पे क्या होता था कि पाउलो सिर्फ घंटी बजाते थे और क्या होता था, कुत्ते के मुख में लार आता था। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, विद्यालय की घंटी बजती है और छात्रों के द्वारा अपना बस्ता बंद करना है, क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में अध्यापक के आने पर, जब क्लास में टीचर्स आते हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए या प्रिंसिपल आते हैं, तो आप देखेंगे छात्र क्या करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। ये क्या है, अनुबंधन है। तो ऐसे हम लोग एक एक पॉइंट को समझते चले हुए हैं। तो इसका यूज़ कैसे होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का, पाउलो का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेहतर तरीके से कि
कक्षा में इसका प्रयोग कैसा होता है? विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद कर लेना कि अब तो घंटी बज गई है और अब हमारा क्या हो गया, छुट्टी का समय होगा, यानी हमें जाना है घर। तो अपने बैग को वो लोग पैक कर लेते हैं। नेक्स्ट है कक्ष में जब टीचर्स आते हैं या फिर प्रिंसिपल आते हैं तो क्या होता है, बच्चे उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये क्या हो गया, अनुबंधन कहलाता है। तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और नोट्स इसका प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।